नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आप सबको मालूम तो चल ही चुका है कि भारतीय सेना ने साप से 84 एंटी टैंक हथियार खरीदा है। आखिर ये हथियार इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिसे खरीदा गया है, और आज आप इस 84 एंटी टैंक हथियार के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना के एलीट कमांडो फोर्स के द्वारा किया जाएगा। खुद साप ग्रुप ने इस बारे में जानकारी भी दी है कि उसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 84 हथियार का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस हथियार का इस्तेमाल कोई भी सैनिक अकेले कर सकता है। साप ने दावा किया है कि उसकी 84 हथियार हेलीकॉप्टर हो या फिर आर्म्ड व्हीकल या दुश्मन के सैनिकों के खिलाफ अपनी क्षमता को साबित करना हो, ये एक प्रूवन हथियार है। वर्तमान में इस हथियार के अलग अलग वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया के लगभग 30 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने इस हथियार के जिस मॉडल का ऑर्डर दिया है उसका नाम 84CS AST है। इसे 84 इस हथियार के कैलिबर को दर्शाता है। इसमें 84 mm कैलिबर की एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें CS का मतलब है कन्फाइंड स्पेस, जिसका मतलब होता है सीमित जगह। वहीं AST का मतलब होता है एंटी स्ट्रक्चर टैंडम वॉरहेड। 84CS AST मॉडल की खरीद से ये संभावनाएं भी जताई जा रही है कि भारतीय वायुसेना में इस हथियार का इस्तेमाल गरुड़ कमांडो करेंगे, तो वहीं भारतीय थल सेना में इसे जम्मू और कश्मीर में आतंकरोधी ऑपरेशन में जुटी राष्ट्रीय राइफल्स और एलीट कमांडो फोर्स पैरा कमांडोज को सौंपा जाएगा। इसे एंटी टैंक मिसाइल जरूर कहा जाता है, लेकिन वर्तमान के मॉडर्न टैंकों के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं है, क्योंकि इनके किसी भी कवच को भेदने की क्षमता काफी कम होती है। आधुनिक टैंकों में एंटी रिएक्टिव आर्मर भी लगे होते हैं जो ऐसे हथियारों को नाकाम बना देते हैं। ये हथियार लाइट आर्म्ड और मीडियम आर्म्ड व्हीकल्स के खिलाफ काफी प्रभावी होते हैं। कुछ मामलों में ये नीचे उड़ान भर रहे हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में किसी भी दीवार को तोड़ने या फिर किसी बिल्डिंग को निशाना बनाने में ये 84 हथियार काफी प्रभावी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 84 को फायर करते समय लॉन्चर से पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स काफी कम है। ऐसे में किसी छोटे कमरे से भी 84 हथियार को लॉन्च किया जा सकता है, जबकि इसका जो कॉम्पिटिटर यानी कि प्रतिद्वंदी है वो है कार्ल गुस्ताव लॉन्चर, जो काफी ताकतवर होता है। इस वजह से इसे किसी बंद कमरे से फायर करना खतरनाक भी हो सकता है। 84 हथियार का वजन 8 किलोग्राम के आसपास है। इसके जरिए फायर किए गए गोले की रफ्तार 220 मीटर प्रति सेकंड की है। 84 एंटी टैंक हथियार की रेंज 200 से 500 मीटर तक होती है। हालांकि इसकी प्रभावी रेंज 200 से 300 मीटर मानी जा सकती है। इसके एक लॉन्चर में सिर्फ एक बार ही फायर किया जा सकता है। इसके बाद लॉन्चर बेकार हो जाता है। यह भारतीय सेना के इस्तेमाल किए जाने वाले कार्ल गुस्ताव राइफल से काफी सस्ता है। यही कारण है कि भारत ने इसे अपनी सेना के लिए चुना है। एक बार फायर करने की क्षमता के कारण 84 को काफी हल्का बनाया गया है। ऐसे में एक सैनिक इसके कम से कम 3 यूनिट को लेकर युद्ध के मैदान में जा सकता है। ऐसे में इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दोबारा इस्तेमाल होने वाले लॉन्चर्स की तुलना में कम होता है। इसमें गोले को गाइड करने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगा हुआ है। इससे फायर करने पर किसी राइफल की गोली की तरह रॉकेट निकलता है और निशाने को हिट करता है। तो दोस्तों ये सब खासियत है 84 की, जिसे कि भारत ने अपनी वायुसेना और सेना के एलीट कमांडोज के लिए खरीदने का फैसला लिया है। आपको क्या लगता है इस पूरी जानकारी के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।